ये जो टॉपिक है, इसके पहले वाला टॉपिक में हम देख चुके हैं कि संस्कृति किस प्रकार की थी, एज़टेक साम्राज्य कैसा था, माया संस्कृति कैसी थी और इंका साम्राज्य कैसा था, तुपिनाम्बा क्या है, आरावाकी लुकायो समुदाय क्या है। नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, आरावाकी लुकायो। आरावाकी लुकायो इतना बेहतरीन उसका नेचर था कि इससे हर कोई प्रभावित हो गया और प्रभावित होने के साथ साथ इन पर अत्याचार भी होने लग गया। जब जो नाविक थे इनके तट के किनारे, बहामा तट के आसपास जब आते थे तो इनका स्वागत करते थे ये लोग। आरावाकी लुकायो जितने भी आभूषण पहने हैं सब इनको दान कर देते थे, इतने प्रसन्न हो जाते थे। कहीं पर लिखा भी है कि इतने अधिक प्रसन्न हो जाते थे कि ये अपने कलेजे को भी रख देते थे, मतलब कलेजा रख कर, हालांकि निकालते नहीं थे, मगर इतना फीलिंग उनमें था, कितना प्यार बरसाते थे कि वाकई हर कोई प्रभावित हो जाता था। मगर जो यूरोपीय वासी हैं मन में क्या है, उनमें कुटिलता, लालच, सोना चांदी, चमन प्रास मत बोलना, सोना चांदी के लिए इतने अधिक आतुर थे कि उनको गुलाम बना देते हैं, दास बना देते हैं कि खदानों से सोना निकालो, चांदी निकालो, है ना। इस तरह से तो आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इन तीनों चीजों के पढ़ेंगे, तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे मेन, कॉर्टेज, पिंजारो, गिब्राल। ये तीनों जो थे सातिर थे। हालांकि हम देखें यूरोपीय देश के लिए तो उनके लिए तो काफी अधिक अच्छे हैं। तो आज शुरू करते हैं यूरोपीय वासियों की खोज। हमने तो देखा साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, तीनों साम्राज्य यहाँ थी। अब शुरू होता है खोज। कौन आता है? यहाँ के यूरोपीय जो देश हैं वहां पर आते हैं नाव के जरिए। क्यों आते हैं उसके बीच भी कंडीशन है। 1453 में तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो जाता है। कुस्तुनतुनिया तुर्क की राजधानी है, कुस्तुनतुनिया। अब ठंडी लग रहा, बंद तो करो, हाँ बंद करो, इसको दरवाजा बंद करो। आज हम टाइम मशीन में जाने वाले हैं इस बंद कमरे में। अंधेरा तो नहीं दिख रहा है, तो बंद कमरे में जाने वाले हैं। हम सोच रहे हैं, हम अभी आप लोग छत्तीसगढ़िया नहीं हो, छत्तीसगढ़ के नहीं हो ना भारत के हो। बंद हो गया, हाँ? आप लोग यूरोपीय नहीं, आप लोग बस ना संजय बन जाओ। महाभारत में संजय, 12वीं इतिहास में महाभारत पढ़ेंगे हम लोग। महाभारत है ना, 12वीं का जो इतिहास है महाभारत। भीम कौन था, संजय कौन था, ये पढ़ेंगे आगे। अभी हम लोग यूरोपीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। यूरोप के बारे में आप लोग एक संजय बन जाओ। एक यूरोपीय नागरिक है और एक सभ्य नागरिक है यहाँ पर, जिसके बारे में दुनिया अनजान है। हम तो पढ़ चुके हैं एज़टेक, इंका, माया संस्कृति। माया संस्कृति का हम लोग मंदिर देखे, पहाड़ों के ऊपर इमारत बनाया गया है। किस प्रकार से इमारत बनाया गया है, ऐसा लगता है कि कोई देवी देवताओं के दूतों के द्वारा बनाया गया है। संभव ही नहीं है कि इतने पहाड़ों के ऊपर इतनी अधिक जो इमारत है पत्थरों के कैसे तरह से होंगे, संभव नहीं लगता, मगर ऐसा हुआ है ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूरोप वासी किस प्रकार से इस कल्चर में आते हैं। इनको तो जाना था भारत जो था मसालों के लिए फेमस था। मसाले हो रहे हैं भारत में, है ना। तो यूरोप वासियों को लालच है भारत से व्यापार करने का। मगर 1453 में कुस्तुनतुनिया, क्या नाम है? कुस्तुनतुनिया, बोलो। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया तुर्कों का, मगर मुसलमानों का कब्जा हो गया 1453 में। सन याद रखो, 1453 में कब्जा हो गया। जो ईसाई हैं, जो यूरोपीय देश हैं, उस पर अगर व्यापार करते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो उसमें एक इटली देश है, इटली के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, मगर उनको टैक्स देना पड़ता था। 50% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। भारत से जब मसाला लेकर आते थे व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था, तुर्कों को देना पड़ता था, फिर ले दे के यूरोप पहुँचता था। तो यूरोपीय जो राजा हुए, यूरोपीय देश के जो राजा, खासकर स्पेन से अलग होकर पुर्तगाल बन गया। स्पेन और पुर्तगाल के राजा लोग इनको प्रलोभन दिए, नाविकों को मोटिवेट किए। स्पेन के लोग जो थे वो लोग क्या थे? कुशल नाविक थे। स्पेन
वैसी तटीय क्षेत्र है, एक विशाल सागर के बीच वह देश स्थित है। वहाँ के जो नाविक है कुशल हैं, नाविक हैं, उनको मोटिवेट किया गया आप हमारे लिए उपनिवेश ढूंढो, हम आपको राज्यपाल बनाएंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो स्पेन के राजा ने कहा कि तुम मुझे नए नए उपनिवेश दो, भूमि दो, मैं तुम्हें वहाँ का राज्यपाल बना दूंगा, गवर्नर बना दूंगा। ये हो गया। तो यहाँ पर होता यह है कि 1380 में कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया। ये कुतुबनुमा क्या है सर, बताओ? हाँ, दिशा सूचक यंत्र, दिक् सूचक यंत्र है कुतुबनुमा। वेरी गुड, बैठ जाइए। 1380 में हो गया खोज, मगर वो उसका यूज ही नहीं किए। अब यूज पड़ रहा है कब? 1453 में, जब वहां पर कब्जा हो गया तुर्कों का। अब ऑप्शन क्या है? समुद्र, हम भूमि से नहीं जा सकते तो समुद्र से जाएंगे, घूम के, नाव के जरिए हम घूम के भारत जाएंगे, ये माना। तो ये कहाँ होता था? यूज नावों में जो नाविक होते थे, दिशा संबंधी, दिशा को ज्ञात करने के लिए कुतुबनुमा का उपयोग करते थे, दिक्सूचक का। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि टालमी ने 1477 में ज्योग्राफी किसका ग्रंथ है? टालमी का। उसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, मगर आप इधर से आ रहे हो तो भारत पड़ रहा है, उधर से जा रहे हो तो भारत पड़ रहा है, मतलब कहीं से भी आप जाओ भारत पड़ेगा, ये बता दिया टॉलमी ने ज्योग्राफी में। तो पहली बार इन्होंने बताया कि दुनिया गोल है, भूगोल गोल है, मतलब ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में भूगोल बोलते हैं भाई। ज्योग्राफी शब्द या ज्योग्राफी शब्द का तो प्रयोग इरेटास्थनीज ने किया था, मगर जो ग्रंथ है टालमी ने लिखा। और आपको यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट याद करना है, ज्योग्राफी ग्रंथ की रचना किसने की? टॉलमी ने की। टॉलमी बोलो, टॉलमी ने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो अरेबियाई प्रायद्वीप है, आइबेरियाई बोलो, छत्तीसगढ़ी में नहीं बोल रहा हूं मैं, आइबेरियाई। अभी बेर का भी जमाना है, खाने का बेर तो हो रहे हैं। आइबेरियाई प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? स्पेन और पुर्तगाल। प्रश्न पूछेगा आइबेरियाई प्रायद्वीप क्या है, तो बन जाएगा स्पेन और पुर्तगाल जो देश इसके अंतर्गत आते हैं, आइबेरियाई, है ना। ऐसा अच्छा लग रहा है कि आई छत्तीसगढ़ी में बेरियाई मतलब बहुत गुस्सा को बोलते हैं ना, तो आइबेरियाई प्रायद्वीप को आपको याद रखना है, स्पेन और पुर्तगाल, जिसमें बहुत अधिक गुस्सा है। किसके प्रति? हाँ, हम आगे पढ़ेंगे, किसी जनजातियों के प्रति है गुस्सा। क्यों? क्योंकि उनको इच्छा है सोना चांदी का, उनको मिल नहीं पा रहा, गुस्सा कर रहे हैं। आइबेरियाई प्रायद्वीप कौन से दो देश हैं? स्पेन पुर्तगाल। क्लियर हुआ? और स्पेन और पुर्तगाल के लोग क्या है, उनमें क्या हुनर है? नाविक का। संघर्ष करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं। उस समय सबसे ज्यादा नाम कमाने का अवसर मिलता है नाविकों को। हर कोई व्याकुल है नाव का, मतलब नाम कमाने में, है ना। नए नई जगह की खोज करेंगे तो उनका नाम होगा, काफी अधिक पैसे भी मिलेंगे राजाओं से। तो ये था। तो क्लियर हुआ। यहाँ पर 14वीं शताब्दी के मध्य में और 15वीं शताब्दी के मध्य तक मंदी छा गई थी यूरोप में। मंदी क्यों छा गई भाई? तुर्कों का कब्जा हो गया कुस्तुनतुनिया में, मुसलमानों का कब्जा हो गया, व्यापार ठप पड़ गया, भूमि मार्ग से आने जाने का खर्चा टैक्स में पूरा वसूला जाता था, टैक्स देना पड़ता था, जो पहले था नहीं। वहां पर मुसलमानों का कब्जा नहीं था कुस्तुनतुनिया, सब कोई आते थे, बस एक ही मार्ग है भारत से आने जाने का, कुस्तुनतुनिया। उस पर मुसलमानों का कब्जा हो, लोग बकायदा गिद्ध की दृष्टि लेके बैठे हुए हैं। कौन व्यापारी आ रहा टैक्स लो, इधर जा रहा टैक्स दो, मतलब ये टैक्स लेते थे लोग। और बाकी माला माल हो गए थे तुर्की वाले, कुछ काम नहीं है उनको, बस वो लोग नाकाबंदी कर रहे हैं, उनको टैक्स मिल जा रहा है, पैसा खूब सारा हो जा रहा है उनका। मुनाफा व्यापारियों को नहीं हो रहा है, व्यापारी लोग बंद कर दिए व्यापार, मंदी छा गई, डिमांड ज़्यादा है और व्यापार बिल्कुल कम है। तो क्या किए?
समुद्र के मार्ग से जाना शुरू किया। बोले समुद्र के मार्ग से हम भारत जाएंगे, वहां कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। वही करते हैं। और वहीं पर जो इटली और स्पेन है, इटली वाले जो हैं कांटेक्ट कर लेते हैं तुर्कों से, तो भी उनको फायदा नहीं मिल पाता। तो कुल मिला के स्पेन के राजा सभी को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जो नाविक जो ढूंढ के लाएगा, नया जगह खोज के लाएगा, उनको प्रोत्साहित माला माल कर देंगे, पैसे ही पैसे बरसा देंगे, है ना। तो स्पेन के जो अधिकांश नाविक हैं काफ़ी अधिक खुश हो गए कि हम भी ये संघर्ष को स्वीकार करते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं कि अटलांटिक पारगमन, ये जो अंध महासागर है, इसको पार करके कौन जाता है। अब कोलंबस को तो पता लगा कि भारत यहाँ पर है, तो ये कोलंबस जो है वह घूम के जाएगा भारत, इधर से नहीं जा सकता, इधर घूम के जाएगा। मगर इधर घूम के जा रहा है, अटलांटिक महासागर को पार कर रहा है। तो उसको अब देखिएगा यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस, प्रश्न पूछेगा क्रिस्टोलस कोलंबस कौन था, किस देश का था। ये था इटली का। इटली के राजा इसको प्रोत्साहित नहीं किए। पुर्तगाल के पास, राजा के पास गया कि मैं एक नाविक हूँ, मैं आपको एक नया मार्ग से ऐसा ऐसा अपना नक्शा रखा कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, भारत को ढूंढूंगा। तो पुर्तगाल का ना राजा भी, अरे ऐसा तो कोई मतलब नहीं, हमको तो एक मार्ग पता है भारत जाने का, क्यों घूम के जाओगे, क्या मतलब का, कोई मतलब, वो भी रिजेक्ट कर देता है। मगर स्पेन का जो राजा है उसकी बातों को मानता है और उसको बाकायदा मोटिवेट करता है। और वह जो होता है कोलंबस, उसका पूरा नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो 1451 से 1506 तक था जिसका जीवन। तो यहां पर प्रश्न पूछेगा कोलंबस कौन था, किस देश का था। तो किस देश का था, इटली का था। मगर स्पेन के राजा उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं समुद्री मार्ग से जाने के लिए। और वो जाता है कब, 3 अगस्त 1492 में। 3 अगस्त को निकला। किसमें निकला, उसका एक नाव का नाम है सांता मारिया। सांता मारिया नाव का नाम है जिसमें कोलंबस को जाना है। और उस नाव में 40 नाविक हैं, 40 लोग हैं। सांता मारिया में 3 छोटे छोटे नाव हैं। एक नाव नोआ, दूसरा नाव और छोटा है पिंटा और नीना, नाम है भाई नाव का। सांता मारिया एक बड़ा सा जहाज है, एक छोटा सा जहाज बोल सकते हैं। और उस हिसाब से उसको नहीं मिला गया, स्पेन के राजा ने उसको दिया सांता मारिया। उसमें भी 3 छोटे छोटे नाव, कहीं अगर तूफान आ गया तो उसको अपन यूज करने के लिए, है ना। तो एक है नोआ और पिंटा नीना। ये नाव के जरिए वो जाता है कहाँ, भारत की खोज में जाता है, भारत जाता है, भारत की खोज में जाता है। मगर वहां पर उसको लग गए बहुत दिन, 33 दिन हो गए, कुछ भूमि का था पता नहीं। ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला जल। सब नाविक जो है हिम्मत हार गए, बोलते कि वापस चलो। नहीं, इनका दृढ़ इच्छा शक्ति काफी था। और ये देखते हैं कि एक भूमि दिख रहा है, जमीन दिख रहा है दूर में, वहां जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां दिखता है कि छिछला समुद्र है और वहां पर भूमि है। उनको बाजामार बोलते हैं, क्योंकि स्पेन में जो छिछला समुद्र का जो भूमि होता है उसको बाजामार कहते हैं। ठीक है, बाजामार, तो उनको बाजामार लगा ये, तो बाद में ये बहामा हो गया, बहामा द्वीप समूह हो गया वो क्षेत्र को। कौन सा द्वीप समूह हो गया, बहामा समुद्र। और कोलंबस को क्या लगा, ये बाजामार। स्पेन में बाजामार बोलते हैं जो छिछला भूमि होता है, वैसी भूमि को ये इनका नाम आ गया बहामा द्वीप समूह। बहामा द्वीप समूह कब पहुंचे, ये पहुंचे हैं 12 अक्टूबर 1492 में पहुंचे, निकले थे 3 अगस्त को, पहुंचे 12 अक्टूबर 1492 में। और वहां पर पहुंचा, कहां पहुंचा, पहली बार गुआनाहानी में पहुंचा। बहामा द्वीप समूह का एक क्षेत्र है गुआनाहानी। बाद में इसको नाम सूट नहीं किया तो नाम चेंज कर दिया, उसका नाम कर दिया सेंट सेल्वाडोर कर दिया कोलंबस ने। उसका नामकरण था, क्या नाम था, गुआनाहानी और सेंट सेल्वाडोर। जैसे ही वहां पहुंचा तो वहां पर जो जनजाति समूह थे उनका नाम तो आप पढ़े हैं, आरावाकी लुकायो।
आरावाकी लुकायो ने उनका सम्मान किया, इतना अधिक सम्मान किया कि उन्होंने जो कोलंबस ने अपने रोजनामा जो डायरी में उल्लेख किया है, क्या उल्लेख किया, कोई पढ़ के बताएगा? कि वहाँ की जनजाति ने उनका सम्मान किया, है ना। और देखिएगा यहाँ पर उन्होंने लिखा है, यहाँ पर उन्होंने रोजनामा लिखा है, रोजनामचे में लिखा है। देखिए प्रश्न में पूछेगा कोलंबस ने क्या लिखा, उसने लिखा वो इतने ज्यादा उदार, कौन? आरावाकी लुकायो जनजाति समुदाय, वो इतने ज्यादा उदार सरल स्वभाव के लोग हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। वे कभी इनकार नहीं करते बल्कि वे हमेशा बांटने को तत्पर रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। मतलब इतना अधिक उनका सम्मान करते हैं किनका? कोलंबस लोगों का, है ना। और ये क्या करता है? स्पेन का झंडा गाड़ देता है वहां पर, ठीक है। स्पेन का झंडा गाड़ दिया, अपने आप को बिना पूछे जो भी है वहां के वायसराय घोषित कर देता है और जानने की इच्छा रखता है कि वहां पर क्या मिलने वाला है, सोना चांदी ढूंढता है। और बाद में उसको बहुत सारे खदान दिखते हैं, मगर इतनी भारी मात्रा में सोना चांदी ला नहीं सकता, जहाज में डाल नहीं सकता, समय चाहिए उसके लिए। मगर उसके जो नाविक हैं अपने घर की याद करते हैं, चलने की बात करते हैं, तो वह चला जाता है, मगर पता कर लेता है कि ये क्षेत्र में सोना और चांदी भरपूर मात्रा में है। और स्पेन में जाके राजा को बताता है, उसको बहुत अधिक सम्मान मिलता है, कोलंबस का नाम ऊंचा हो जाता है। भाई गया था भारत ढूंढने, मगर मिल गया यहाँ पर नहीं, पश्चिमी द्वीप समूह। मगर उसको जानकारी हो गया कि यहाँ पर एक महाद्वीप है, दक्षिण में महाद्वीप है, मगर वहाँ गया नहीं, वो वहीं से वापस लौट गया। मगर कौन गया? मतलब वहाँ अनुभव को शेयर किया किसने? फ्लोरेंस का जो भूगोलवेत्ता था अमेरिगो वेस्पुस्की, जो फ्लोरेंस का अनुभव क्रियाशील भूगोलवेत्ता था, जिसने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को बताया, अपने अनुभव को बताया। और जर्मन का जो लेख था 1507 में जर्मन भाषा में लेख प्रकाशित हुआ, उसी के नाम पर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पड़ गया। तो अमेरिका जो नामकरण है किसके नाम पर पड़ा है? फ्लोरेंस का भूगोलवेत्ता जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुस्की, तो अमेरिगो है उसके नाम से पड़ा है अमेरिका का नामकरण। प्रश्न पूछेगा अमेरिका का नामकरण अमेरिका क्यों पड़ा भाई? तो आपको बताना है फ्लोरेंस का भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुस्की के नाम पर कोलंबस गया था, वहां नहीं गया, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका नहीं गया, वह गया है पश्चिमी द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज वाला जो क्षेत्र है, बहामा वाला क्षेत्र, वहां गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? बन जाएगा इटली का निवासी था, स्पेन का राजा, इनको मोटिवेट किया गया ये भारत की खोज करने, मगर बहामा में उसको देखता है वहाँ जनजाति आरावाकी लुकायो का क्या करते हैं? संवाद करते हैं, सोना चांदी का पता लगाता है ये, कोलंबस चला गया। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ पर समझ में आया। अब अगला है अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। अब आ गया कोलंबस, अब स्पेन क्या करता है? अमेरिका पर हक जताता है। क्या करता है उसके लिए भाई? वहां पर दिया भी है कि बार्टिलोम डियास केसास जो है एक पादरी है, वो क्या बता रहा है स्पेन के बारे में? क्या बता रहा है? स्पेनी उपनिवेशक अपनी तलवार की धार पर, स्पेनी जो सैनिक हैं अपनी तलवार की धार पर, तलवार की धार कितनी नुकीली होती है, कितनी है, अगर थोड़ा सा भी टच हो गया तो सीधा ब्लड निकलेगा। शासक जो हैं अपनी तलवार की नोक पर, धार पर, जो आरावाकी लुकायो के जो खुले हुए शरीर पर अजमाते थे कि कितना धार है। सोचिए, तो वस्त्र पहनते नहीं थे, उनको मारते थे, जो कितने अच्छे थे, है ना। क्योंकि अगर वो उनके नियंत्रण में नहीं आए, मार दिए, जो नियंत्रण में आए, जो उनका दास बना, उसको एक्सेप्ट कर लिए, ये हुआ। तो यहाँ पर देखा गया है कि अमेरिका में स्पेन का साम्राज्य कैसे स्थापित हो गया, है ना। यहाँ पर बताया कि वहाँ पर ये लोग आए, मगर अपने साथ चेचक भी लेके आए, महामारी, यूरोप में चेचक फैला हुआ था और ये गए, तो यहाँ जो आबादी घट गई, महामारी तो अलग, ऊपर से ये लोग तलवार से आजमाना शुरू कर दिए, तलवारबाजी करके उनको मार रहे हैं, क्योंकि उस समय उन लोगों को लोहे का तलवार अस्त्र शस्त्र था नहीं उनके पास, इन आदिवासियों के पास। चलिए देखते हैं अगला, विजय उपनिवेश व दास व्यापार। ठीक है,
तो इसमें हम देखते हैं दो तरह के स्पेन के जो दो अधिकारी हैं, उनका नाम है हरमन कोटेस और फ्रांसिस्को पिंजारो, दो नाम है। कोलंबस को पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं हरमन कोटेस और फ्रांसिस्को पिंजारो। ठीक है।